इंडिया में सुपरस्टिशंस की कोई कमी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं आपने ऐसा कितने सारे सुपरस्टिशन के बारे में सुना होगा। वैसे देखा जाए तो सुपरस्टिशन कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक सुपरस्टिशन के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर रहता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ही कुछ सुपरस्टिशंस और साथ ही में उसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक वो मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1, डू नॉट स्लीप विद योर हेड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि हमें उत्तर की दिशा में सर रख कर नहीं सोना चाहिए। और अगर इसके पीछे की रीज़न जानना चाहोगे तो सब लोगों का यही मानना है कि उत्तर की दिशा में सर रख कर सोने से मौत को न्योता दिया जाता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शमशान में जब किसी मुर्दों को जलाया जाता है तो उसको पहले उत्तर की दिशा में सुलाया जाता है, फिर आग लगाया जाता है। तो ये तो था हमारी पुरानी कहावत, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। इस साइंस का ये कहना है कि हमारा धरती की एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा शरीर में भी एक प्रकार की फील्ड है जिसे हम ह्यूमन बॉडी फील्ड के नाम से जानते हैं। तो जब ये दोनों फील्ड एक ही दिशा में आ जाता है ना, यानी कि ह्यूमन बॉडी फील्ड और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में आ जाता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा ह्यूमन बॉडीज में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली हार्ट रिलेटेड। तो इस वजह से उत्तर की दिशा में सर रख कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 2, वाई इंडियंस थ्रो कॉइन्स इन हॉली रिवर्स। पवित्र नदियों में सिक्का गिराना एक भारतीय रिवाज माना जाता है। हो सकता है कि आपने भी ऐसा कभी किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? आई नो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की जवाब यही रहेगा कि जैसे कि हम अपना मंदिर की दान पेटी में पैसा डालते हैं, वैसे ही हम अपना भक्ति और श्रद्धा के वजह से पवित्र नदियों में सिक्का गिराते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ। दरअसल पहले के ज़माने में, यानी कि प्राचीन काल में, जो सिक्के का इस्तेमाल होता था वो स्टील की नहीं बल्कि कॉपर की बनता था। और लंबे समय तक कॉपर की बना हुआ सिक्का पानी में रहने के वजह से पानी में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया को मारने में मदद करता था। और जो भी इस पानी को पीता था उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि कॉपर ह्यूमन बॉडीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 3, कैट्स क्रॉसिंग योर पाथ। आपने ये वाला सुपरस्टिशन जरूर देखा होगा। अगर हमारे सामने किसी बिल्ली को रास्ता पार होते हुए दिख जाता है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने से कुछ अनर्थ हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये टोटली सुपरस्टिशन है और आगे बढ़ने से आपको कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। दरअसल पहले के ज़माने में जब इंजन की आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम पे लोग ट्रैवलिंग के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल करते थे वो ज़्यादातर घोड़ा या इस प्रकार के किसी जानवर के मदद से ही चलाया जाता था। रात की अंधेरे में अगर किसी बिल्ली ने अचानक रास्ते के सामने आ जाता था तो उसे देखकर गाड़ी को चलाने वाला जानवर डर जाता था, और जिस वजह से गाड़ी भी डिसबैलेंस हो जाता था, क्योंकि रात की अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती है, जिस वजह से गाड़ी को तुरंत वहीं पे रोक दिया जाता था। तो दोस्तों ये है असली रीज़न इस सुपरस्टिशंस का। नंबर 4, हैंगिंग लेमन एंड 7 ग्रीन चिलीज इन शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस। दोस्तों आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर दुकान और बिजनेस प्लेस के आगे एक कॉटन के धागे के मदद से कुछ नींबू और मिर्ची को टांग दिया जाता है। और कुछ लोग तो अपने घर के आगे भी ऐसा ही नींबू और मिर्ची को टांग के रखते हैं। उन लोगों का ये कहना है अलक्ष्मी नाम का एक देवी है जो बिजनेस में बैड लक लाती है, और अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है, जिस वजह से उन्होंने दरवाजा के आगे ही नींबू और मिर्च को टांग के रखते हैं, ताकि अलक्ष्मी आते ही उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ें मिल जाए और वहाँ से ही खा के वापस चली जाए। ये तो था हमारी सुपरस्टिशंस, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस कॉटन के धागे की मदद से नींबू और मिर्च को झुलाया जाता है ना, उसी कॉटन का धागा नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से एक प्रकार की महक निकलती है, और इन्हीं महक की वजह से बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा दुकान से दूर रहता है। तो ये है असली रीज़न। नंबर 5, डोंट कट नेल्स आफ्टर सनसेट। दोस्तों आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, बट आई नो
आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इसके पीछे का सही रीजन मालूम नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। कल जिस समय ये सुपरस्टिशन चालू हुआ था उस समय ना ही तो कोई तेज रोशनी देने वाला लाइट की व्यवस्था थी और ना ही तो नेल कटर जैसा कोई सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट था नाखून काटने के लिए, जिस वजह से उस समय रात को नाखून काटने से हमारी उंगली काटने के डर रहता था। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास प्रॉपर लाइट भी है और नेल कटर जैसा सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट भी है, तो आज के ज़माने में रात को नाखून काटने से कोई तकलीफ नहीं। तो दोस्तों ये था कुछ सुपरस्टिशंस और उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।